श्री कृष्ण क्यों डरते थे बर्बरीक से? महाभारत का युद्ध शुरू होने ही वाला था। देश भर के योद्धा या तो कौरवों के साथ थे या पांडवों के साथ। इसी बीच महाबली भीम के पौत्र बर्बरीक भी कुरुक्षेत्र की ओर बढ़ रहा था। जैसे ही ये श्री कृष्ण को पता चला कि बर्बरीक युद्ध के मैदान की ओर आ रहा है, वो आकांक्षा से भर गए। उन्हें डर था कि यह योद्धा कौरव सेना का ही साथ देगा। बर्बरीक का कौरवों की ओर से युद्ध करना मतलब पांडवों की हार होना निश्चित है। श्री कृष्ण का भयभीत होना भी बनता था, क्योंकि बर्बरीक अपने पिता घटोत्कच से भी ज़्यादा मायावी और शक्तिशाली थे। कर्ण जैसा दानी, शक्ति स्वरूप के अनन्य उपासक इस पूजा से और गुरु विजय सिद्धसेन की कृपा से उन्हें अतुल्य शक्ति, इंद्रियों के वश में करने का वरदान और 3 अचूक तीर मिले थे जो हमेशा उनके पास रहते थे। यह साधारण तीर नहीं थे। उन्हें जिस भी लक्ष्य पर चलाया जाता था उनका छेद होना तय था। लेकिन अपने नाना भीम का पक्ष छोड़कर कौरवों की ओर से बर्बरीक क्यों युद्ध करेगा? उत्तर है उनके गुरु की शिक्षा। उन्होंने कहा था कि युद्ध में सदैव निर्बलों का साथ देना। भगवान श्री कृष्ण को बस इसी बात की चिंता थी। जब बर्बरीक पांडवों के शिविर में पहुंचे तो श्री कृष्ण ने उन्हें अपने पितामह के पक्ष में युद्ध करने को कहा। इस पर बर्बरीक ने उन्हें उत्तर दिया कि उसने अपने स्वामी को वचन दिया था कि वो हमेशा कमजोरों का साथ देंगे। इस युद्ध में जो भी हारता नजर आएगा, मैं उसके पक्ष में खड़ा होकर लड़ने लगूंगा। साथ ही उन्होंने अपने 3 बाणों के गुण भी बताए। एक विशाल सेना को नष्ट करने के लिए केवल 2 तीर ही काफ़ी थे। ये सुनकर पांडवों के शिविर में हाहाकार मच गया। उन्होंने लगा कि यह कौरव हारने लगे तो बर्बरीक कौरवों की ओर से युद्ध करने लगेगा। श्री कृष्ण को भी इसकी जानकारी थी। वह जानता था कि इस धर्म युद्ध में अधर्म की पराजय निश्चित है, अर्थात कौरवों की पराजय होगी। लेकिन जैसे ही बर्बरीक कौरवों को पराजित होता देखेगा, वह अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार कौरवों की ओर से युद्ध करेगा। श्री कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा कि वह युद्ध ना करे तो क्या होगा? इस पर बर्बरीक ने उत्तर दिया कि ऐसा नहीं हो सकता। मैं एक योद्धा हूँ और यदि मैं निश्चित रूप से लड़ूंगा, गुरु को दिया हुआ वचन भी पूरा करूंगा। यह कहकर बर्बरीक बाहर चला गया। इसके बाद पांडवों के शिविर में चर्चा होने लगी। तय हुआ कि श्री कृष्ण इस संकट से निकालने का उपाय खोजेंगे। अगले दिन श्री कृष्ण ब्राह्मण के वेश में बर्बरीक के पास पहुंचे। तब इस साधना में लीन थे। उनके पास 3 तीर रखे हुए थे। ब्राह्मण को देखकर बर्बरीक ध्यान मुद्रा से बाहर आया और उनके चरणों में प्रणाम किया। ब्राह्मण ने पूछा, यह पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान मुद्रा में बैठने का क्या कारण है और तुम कौन हो? बर्बरीक ने उन्हें अपना परिचय दिया और बताया कि वे युद्ध करने आए हैं। इस पर ब्राह्मण ने कहा, आपके पास 3 ही तीर हैं, तो उनमें से कौन से तीर से लड़ोगे? इस पर बर्बरीक ने उन बाणों के निष्फल होने की सारी कहानी सुनाई। ब्राह्मण ने पीपल के पेड़ की ओर उंगली करके कहा, मान लीजिए यह पेड़ एक विशाल सेना है और इसका प्रत्येक पत्ता एक सैनिक है, तो इन बाणों से इन्हें कैसे भेदोगे? इस पर जैसे ही बर्बरीक अपने बाणों पर चमत्कार दिखाने के लिए धनुष उठाने के लिए मुड़े, श्री कृष्ण ने अपने पैरों के नीचे एक पीपल का पत्ता दबा लिया। बर्बरीक ने अपने धनुष से बाण चलाया और उस पीपल के पेड़ की ओर छोड़ दिया। सभी पत्तों में छेद हो गए। इसके बाद जैसे ही उसने दूसरा तीर छोड़ा, सारे पत्ते जमीन पर गिर गए और तीर ब्राह्मण के पैरों में लग गया। ब्राह्मण के पैरों से खून बहता देख बर्बरीक हैरान रह गया। उसने महसूस किया कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, अन्यथा यह मर गया होता। बर्बरीक यह सब सोच ही रहा था कि ब्राह्मण बने श्री कृष्ण ने कहा, तेरे बाण अचूक और चमत्कारी हैं महाबली, क्या तुम इस ब्राह्मण को कुछ दान नहीं दोगे? बर्बरीक ने कहा, मैं अवश्य दूंगा, लेकिन तुम मुझे अपना असली रूप दिखाओ। जैसे ही श्री कृष्ण ने अपना असली रूप दिखाया, बर्बरीक उनके चरणों में गिर पड़े और बोले, भगवान जो चाहे मांग लो। श्री कृष्ण ने उनका सिर मांग लिया। इस पर बर्बरीक ने कहा, लेकिन भगवान, मैं महाभारत का युद्ध देखना चाहता हूँ। मैंने सुना है कि इतना बड़ा युद्ध ना कभी लड़ा गया और ना कभी लड़ा जाएगा। मुझसे यह अवसर मत छीनो। इस पर श्री कृष्ण ने कहा, धड़ से अलग होने पर भी सिर जीवित रहेगा। आंखें सब कुछ देखेंगी और कान सब कुछ सुन सकेंगे। इतना सुनते ही बर्बरीक की इच्छा पूरी हो गई और तलवार से अपना सिर काटकर भगवान श्री कृष्ण को दे दिया। मधुसूदन ने बर्बरीक के कटे हुए सिर को कुरुक्षेत्र के पास एक ऊंची पहाड़ी पर रख दिया, जहां से महाभारत का पूरा युद्ध देखा जा सकता था। बर्बरीक श्री कृष्ण को अपना मार्गदर्शक मानते थे। कारण था, जन्म के बाद जब घटोत्कच बर्बरीक को आगे की शिक्षा लेने के लिए भगवान श्री कृष्ण के पास लेकर गए, तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने पुत्र की तरह उन्हें शिक्षा दी और उन्हें अपना पुत्र मानने लगे थे। अंत में यह निर्णय हुआ कि बर्बरीक ने सारा युद्ध देख लिया, इसलिए हम सबको बर्बरीक के पास जाना चाहिए। बर्बरीक ने उत्तर से कहा, मैंने एक ही मनुष्य को शत्रुओं से लड़ते देखा। उसकी बाएं ओर 5 मुख
और 10 हाथ थे, जिसमें उन्होंने त्रिशूल आदि धारण किए हुए थे। दाएं ओर से मुख और 4 भुजाएं थीं, जिसमें चक्र और शस्त्र थे। बाएं ओर से जटार रखा हुआ था और मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित था। अंग में भस्म थी और सिर के दाहिनी ओर मुकुट था। अंग चंदन से ढके हुए थे और गले में कुस्तोमणि सुशोभित थी। इस आदमी के अलावा मैंने कौरव सेना को नष्ट करने वाला कोई दूसरा आदमी नहीं देखा। इसके बाद श्री कृष्ण ने बर्बरीक को कलयुग में उनके नाम यानी श्याम के पूजे जाने वाले का वरदान दिया और उनका सिर रूपवती नदी में परिवाहित कर दिया। बर्बरीक खाटू श्याम बन गए। ऐसे मान्यता है कि कलयुग के आने के कई साल बाद बर्बरीक का सिर एक नदी में मिला। राजस्थान के सीकर जिले में श्याम कुंड के पास दफनाया गया था। जिस स्थान पर उसे दफनाया गया था उसे खाटू श्याम के नाम से जाना जाने लगा। ऐसा कहा जाता है कि जब गाय उस स्थान पर जाती है जहां उनका सिर गड़ा था तो उनके थनों से दूध निकलना शुरू हो जाता है। जब स्थानीय ग्रामीणों ने उस जगह को खोदा तो उन्हें एक सिर मिला। ग्रामीणों ने इसका पता लगाने के लिए सिर को गांव के एक विद्वान ब्राह्मण को सौंप दिया। इसी बीच खाटू श्याम ने कहा वहां के राजा रूप सिंह चौहान को सपने में दर्शन दिए और कहा कि उनका सिर मिला है, वह एक मंदिर बनवाएं। राजा ने आदेश का पालन किया। कालगुन शुक्ल एकादशी को मंदिर बनवाया और खाटू श्याम की प्रतिमा स्थापित की। तभी से यहाँ फाल्गुन में 12 दिन का मेला लगता है। क्योंकि जिस स्थान पर सिर पाया गया था वह खाटू के नाम से जाना जाता है, बर्बरी को खाटू श्याम के नाम से जाना जाने लगा।